गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 12 कल्चर एंड साइंस। इस चैप्टर में इससे पहले हमने जो चैप्टर अपना 11 था उसमें पढ़ लिया था किसके बारे में, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हमने उसमें पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड साइंस के बारे में और ये इस लेसन की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कल्चर और साइंस के बारे में। तो किस तरीके से हमने पहले प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि डिफरेंट लैंग्वेज जो थी वो डेवलप होने लगी थी, कल्चर जो था वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था, डेवलप हो रहा था। तो आज हम बेसिकली कल्चर और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया हैज अ रिच एंड वेरिएड कल्चर एज सक्सेसिव रूलर एंड डायनेस्टीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ। हम जानते हैं इंडिया के पास एक बहुत ही रिच या कह सकते हैं बहुत बड़े ही तौर पर हमारे पास कल्चर रहा है और इसे डेवलप करने में रूलर्स की और उनकी जो डायनेस्टीज, उनके जो वंश हुए, उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। आवर हेरिटेज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रेस मेड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इनफैक्ट हमें ये जो हमारी जो ये साइंस है, जो कल्चर है, ये हमें हेरिटेज में मिलता है, हमें विरासत में मिलता है। इन इंडिया सेज अर्थरवा इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ फायर चर्निंग टेक्नोलॉजी। क्या हुआ था? अथर्वा इज क्रेडिटेड, अथर्वा को क्रेडिट मिलता है इस चीज का क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी फायर चर्निंग टेक्नोलॉजी की एंड इट्स डिसेमिनेशन ड्यूरिंग एनिशियंट पीरियड के दौरान इसका काफी ज्यादा एक्सटेंड किया और इसका प्रसार किया। तो अर्थवा को इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने फायर चर्निंग टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप किया एंड उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया। अ होल होस्ट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग एनिशियंट, वैदिक, पोस्ट वैदिक एंड क्लासिकल पीरियड। क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो साइंटिफिक लिटरेचर थे या हमारा जो कल्चर था वो वैदिक, पोस्ट वैदिक एंड क्लासिकल पीरियड के दौरान डेवलप होता रहा, जो आज हमें बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे हर किसी रिलीजन का अलग डिफरेंट कल्चर होता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहां आपको अलग कल्चर मिलेगा। साइंस टेक्नोलॉजी आज इतनी डेवलप हो चुकी है, तो ये सडनली नहीं हुई है, धीरे धीरे ही वैदिक, पोस्ट वैदिक, क्लासिकल पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री, एनिशियंट हिस्ट्री, इसी समय से ये जो चीजें हैं होती हुई आई हैं, तो आज हम लोगों को ये मिल पाई हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर यानी कि साहित्य, जो हमारा साहित्य रहा, जो हमारा लिटरेचर रहा, वो कैसा था और किस तरह से डेवलप हुआ। A great deal of our knowledge of the ancient period comes through literature। हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो हमें ancient period के बारे में पता चलता है, हमारी हिस्ट्री का जितना भी हमें नॉलेज मिलती है ancient period के बारे में, वो हमें लिटरेचर के थ्रू ही मिलती है। These literary works were written in संस्कृत। ये जो लिटरेरी वर्क थे ये संस्कृत में लिखे गए, पाली एंड प्राकृतिक एंड पाली लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिलीजियस एंड सेक्युलर। हम कह सकते हैं कि लिटरेचर को जो है इस पीरियड में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस एंड सेक्युलर, यानी कि जो एक धर्म से संबंधित है, एक जो कि धर्म बेस नहीं है या कह सकते हैं कास्टिज्म नहीं है, उसमें धर्म निरपेक्ष है वो। ओके, तो लिटरेचर के बेस पे हमें जो लिटरेचर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो कास्ट बेस्ड था और एक जो कास्ट बेस्ड नहीं था, एक जो रिलीजियस धर्म से संबंधित था, एक जो सेक्युलर जिसमें धर्म की बात नहीं कही गई थी बल्कि मॉरल थिंग्स जो थी लोगों को वो समझाई गई थी। रिलीजियस लिटरेचर, अब देखो रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है। वी हैव रीड अबाउट द वेदास, हमने वेदास के बारे में पढ़ा है। इट इज बिलीव दैट इनिशियली दैट वेदास पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर थ्रू oral tradition, they were written and complied much later। यानी कि हमने ये पढ़ा है कि जो वेदास के समय जो ट्रेडिशन वेदास में लिखा गया है उसको लोगों द्वारा सुना गया है। वेदों में जो लिखा गया, लोगों ने एक लोग से दूसरे लोगों तक सुना उसे, और वो धीरे धीरे फिर उसे लिखा भी गया एंड उसमें बाद में उसका पालन भी किया जाने लगा। ठीक है, उसको अप्लाई भी किया गया। द उपनिषद्स एंड ब्राह्मण्स, द
Arnaikas were the other religious literature. तो हम ये कह सकते हैं उपनिषाद्स एंड ब्राह्मण्स एंड आर्यनायक्स जो है ये कुछ और हमारे रिलीजियस लिटरेचर हैं. दे वर मोस्टली एन एक्सटेंशन ऑफ द वेदास. तो ये वेदास में काफी ज्यादा एक्सटेंशन करके इनको ब्रीफ मतलब बताया गया है. द पुराणास वर अनदर टाइप ऑफ लिटरेचर. जो पुराण थे हमारे वो एक दूसरे ही टाइप के जो हमारे पास लिटरेचर हो जाता है. लिटरली पुराना मीन्स ओल्ड. क्या होता है लिटरली जो होता है पुराने का मतलब क्या होता है ओल्ड होता है. दे डील विद द स्टोरीज ऑफ विष्णु, शिवा, दुर्गा एंड ऑल्सो अबाउट द क्रिएशन ऑफ द अर्थ. तो आपने देखा जो पुराण हैं हमें जो उनमें ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं शिवा, कृष्णा, विष्णु, इन सबके टाइम पीरियड के बारे में. इन्होंने जो मैसेजेस लोगों को दिए, जो हम लोगों को सिखाया, उस चीज के उनकी जो स्टोरीज रही हम उसके बारे में इन पुराणों में पढ़ते हैं. द अदर जेनर ऑफ लिटरेरी वर्क वॉज द एपिक्स. बाकी हम कह सकते हैं अदर जो जेनर ऑफ लिटरेरी रही साहित्यिक कार्य की जो शैली रही वो उनमें क्या लिखी गई है वीर गाथा. यानी कि किस किंग ने किस तरीके से जो है कॉन्कर किया किसी स्टेट पे, या किस तरीके से उनका कल्चर डेवलप हुआ, या फिर किस तरीके से वो इतना महान जो हमारे रूलर बने. हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन कौन थे उनमें. तो वो जो उन्होंने जो ग्रेटेस्ट वो किस तरह बने, जो अदर जेनर ऑफ लिटरेरी है उसमें लिखा गया है इनके बारे में. एंड एपिक इज अ लॉन्ग स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. एपिक हम कह सकते हैं एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि एक पोएम की फॉर्म में लिखी गई है. द रामायण एंड द महाभारत वर रिटन इन द एंशिएंट पीरियड. और जो आपका रामायण था, महाभारत था, वो आपको एंशिएंट पीरियड के टाइम लिखा गया था. तो यही सब जो लिटरेचर होते हैं इन्हीं से हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में कह सकते हैं, या फिर उस पीरियड में जो जो चीजें हुई, जो घटनाएं घटी, जो उन लोगों ने किया, वो ग्रेट रूलर किस तरह बने. तो ये सबकी नॉलेज हमें एक बहुत बड़ी लिटरेचर हम कह सकते हैं लिटरेचर से मिल जाती है. डिफरेंट टाइप के लिटरेचर होते हैं. लिटरेचर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस एंड सेक्युलर. ठीक है, अभी हमने कौन कौन से लिटरेचर पढ़े. अभी हम रिलीजियस लिटरेचर पढ़ रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे जो रिलीजियस लिटरेचर में कौन से आ गए हमारे उपनिषदास, ब्राह्मण्स, अर्नाइकास एंड पुराण आ गए थे, रामायण, महाभारत. ये हमारे जो थे रिलीजियस लिटरेचर थे जिसमें हमें धर्म से संबंधित बातें बताई गई, या भगवानों के बारे में हमने इसमें पढ़ा, विष्णु, शिव और इन सबकी कथाओं के बारे में पढ़ा. अब सेक्युलर लिटरेचर, इन लिटरेचर में भगवानों की बातें नहीं कही गई या धर्म से संबंधित बातें नहीं हुई, बल्कि मॉरल मैसेजेस सोसाइटी को दिए गए. ठीक है. Apart from the epics and the Purans, many scholars also composed biographies, प्रशस्तिस, स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग एंड प्लेज. यानी कि एपिक्स एंड पुराण्स को छोड़कर कुछ लिटरेचर ऐसे भी हैं जो हमें स्कॉलर्स कंपोज किए गए हैं. यानी कि स्कॉलर लिटरेचर भी हैं जिनमें हमें किसके बारे में बताया गया है, किसी राजा की बायोग्राफी लिखी गई है, जैसे कि अकबर का अकबरनामा लिखा गया. ठीक है. प्रशस्तिस लिखी गई, स्टोरी प्रशस्ति जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अर्थशास्त्र था वो जो चाणक्य ने लिखा. प्रशस्तिस जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया. हमें स्टोरीज मिलती हैं, पोएम मिलती हैं, हमें सॉन्ग्स मिलते हैं, हमें प्लेस देखने को मिलते हैं. तो ये सारे भी लिटरेचर में ऐड किए गए हैं. These were not religious but secular in their content. ये religious से संबंधित नहीं है, religious से related नहीं है, but क्या है, secular है. इनमें content जो है हमें किसी धर्म के बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें किसी राजा की बायोग्राफी, हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, उनकी जो स्टोरीज हुई हमें उनके बारे में सेक्युलर लिटरेचर में बताया गया है. Panini, a great scholar, composed the first ever grammar of Sanskrit. पाणिनि जो था इन्होंने क्या किया था, एक ग्रेट स्कॉलर कंपोज की थी जो कि ग्रामर यानी कि संस्कृत में लिखी गई थी. कोल्ड अष्टाध्यायी, क्या बोलते हैं इसे, अष्टाध्यायी. ठीक है. इसका मीनिंग होता है 8 चैप्टर्स, यानी कि 8 चैप्टर्स हैं इस अष्टाध्यायी में. एंड अर्थशास्त्र बाय चाणक्य एंड इंडिका बाय मेगास्थनीज. अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा एंड इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा. अ 2 पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर. तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास अर्थशास्त्र है और जो हमारे पास इंडिका है, ये हमारे पास 2
पॉपुलर एग्जाम्पल हैं सेक्युलर लिटरेचर के। रिलीजियस लिटरेचर के क्या एग्जाम्पल्स थे हमारे पास? रामायण, महाभारत और जो उपनिषद, ब्रह्मांड, ये हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल थे। और जो अर्थशास्त्र और इंडिका है ये हमारे सेक्युलर लिटरेचर के कह सकते हैं हम एग्जाम्पल है, जिनमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, वहाँ की एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, किस तरह के रूल रहे, किस तरीके से वहाँ पे शासन को संभाला जाता था, आर्मी की क्या पोजीशन थी, आर्मी का क्या कंट्रीब्यूशन होता था, तो ये सब हमें इनसे पता चलता है। रिटन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, ये कल किस समय लिखे गए? मौर्य पीरियड के दौरान लिखे गए थे। द पंचतंत्र टेल्स कंपोज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। आपने पंचतंत्र के बारे में सुना होगा। पंचतंत्र क्या होती है? जिसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं, ठीक है, और उन कहानियों के थ्रू हमें मॉरल मैसेजेस दिए जाते हैं। लाइक ऑलवेज आपको ट्रूथ बोलना चाहिए, कभी किसी के साथ आपको अनफेयर नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या फिर बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए। तो इस तरह के जो मॉरल मैसेजेस है वो स्टोरीज के थ्रू मिलते हैं, और जो स्टोरीज थी वो पंचतंत्र में लिखी गई थी। तो पंचतंत्र टेल्स लिखी गई थी किस समय? गुप्ता पीरियड के दौरान, बाय विष्णु शर्मा। किसने लिखा इसे? विष्णु शर्मा ने लिखा था। ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। तो हम ये कह सकते हैं पंचतंत्र जो है ये भी एक सेक्युलर लिटरेचर का ही पार्ट है, ठीक है। द पंचतंत्र टॉट मॉरल वैल्यूज। पंचतंत्र से हमें मॉरल वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, थ्रू इंटरेस्टिंग एनिमल फैबल्स। पंचतंत्र में भी स्टोरीज हैं जिससे हमें मॉरल वैल्यूज का पता चलता है, मॉरल मैसेजेस का पता चलता है, लेकिन किसके थ्रू? एनिमल्स फैबल्स। एनिमल्स का ज्यादा इसमें यूज किया गया है सिखाने के लिए। जो आपका लीड रोल होगा या मेन रोल होगा इन स्टोरीज में एनिमल ही मिलेगा, ये एनिमल बेस्ड है। द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज Fayan and Huinsing help a great deal in learning about kingdom and rule of many kings. आप देखेंगे कि जो दो अकाउंट होते हैं, अकाउंट ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, ठीक है, काफी सारे ऐसे फॉरेनर ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए और उन्होंने उन्होंने भी लिटरेचर लिखा था, जिसमें उन्होंने जैसे कि फायन था, ह्यूइंगसेन था, इनके जो अकाउंट्स मिलते हैं हमें उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है किंगडम और उनके रूल के बारे में जानने में, ठीक है। द ग्रेट प्ले राइट एंड पोइट ऑफ गुप्ता पीरियड कालिदास हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस एरिया। तो हमें कालिदास ने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में, अपना लिटरेचर लिखने में। उन्होंने काफी ज्यादा प्ले लिखे, आप प्ले देखते हो ना, वो वाले प्ले लिखे एंड पोएम लिखी है कालिदास ने, इन्होंने गुप्ता पीरियड के दौरान, ठीक है। मैनी ऑफ हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत सच एज मेघदूत एंड अभिनाशकुंतलम। Meghadut is a great piece of poetry wherein a story of person who has been separated from his wife has been told। क्या हुआ कि मेघदूत काफी अच्छी पोइट्री है एक तरह की, जिसमें जिस कहानी में बताया गया है कि एक पर्सन होता है जो कि अपनी वाइफ से, वो क्या होता है, पर्सन हु हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ हैज बीन टोल्ड। तो वाइफ से सेपरेटेड होकर बोलता है, जो मतलब वाइफ से सेपरेट हो जाता है और उसे बताता है। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस हैव बीन यूज्ड इन दिस वर्क वेयर द क्लाउड्स हैव बीन एड्रेस्ड। तो मतलब कि क्या है आपका जो ये मेघदूत है, इसमें क्या लिखा गया है, जो एक पर्सन है वो अपनी वाइफ से काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे चला जाता है, या फिर कह सकते हैं उसे वर्क से किसी दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है, तो उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो मेघों के थ्रू होती है, यानी कि बादलों के थ्रू होती है। यानी कि एक उस पर्सन का मैसेज उसकी वाइफ तक कौन पहुंचाते हैं? बादल पहुंचाते हैं, या कह सकते हैं बादलों को मैसेंजर्स का वर्क दिया हुआ है। तो काफी अच्छी तरीके से इसमें इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छा रोल दिखाया गया है किसका? मेघों का, क्लाउड्स का, ठीक है। हैव बीन एड्रेस्ड एज द मैसेंजर, इन्हें मैसेंजर का रोल दिया गया है। कालिदास वर्क ऑल्सो टेल अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच ही लिव्ड। कालिदास के वर्क से हमें ये भी पता चलता है कि पीपल की लाइफ किस तरह की थी उस पीरियड के दौरान जब वो रहा करते थे, ठीक है। तो वो किस तरह रहते थे, उनकी क्या एक्टिविटी होती थी, किस तरह से वर्क होते थे, क्या क्या करना होता था, ये सब कालिदास ने अपने ही जो उन्होंने लिटरेचर लिखा उसमें
मेंशन किया गया है। तो सेक्युलर लिटरेचर में हमने पढ़ा कि जो अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पंचतंत्र है, और ये सेक्युलर लिटरेचर के क्या है, एग्जाम्पल है जिनसे हमें मोरल वैल्यूज के बारे में पता चलता है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है। और हमने क्या पढ़ा था पीछे कि जो रिलीजियस लिटरेचर है वो उसमें हमें धर्म से संबंधित बातें बताई गई थी। हम लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से जो स्टोरीज थी कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा, इन सब की वो चीजें उसमें मेंशन की गई थी। अब है बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। These texts were written in पाली एंड प्राकृतिक। बुद्धिस्ट और जैन के जो टेक्स्ट हैं वो पाली और प्राकृतिक में लिखे गए हैं। द जातका टेल्स डीलिंग विद द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धास इन द मेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। द जैन टेक्स्ट वर द पूर्वास, द अंगास एंड द उपंगास। ठीक है, तो बुद्धिस्ट और जैन के टेक्स्ट लिखे गए हैं। बुद्धिज्म, जो बुद्ध का टेक्स्ट है वो बुद्धा ने जो बुक लिखी उसमें लिखा गया है, और जैन के टेक्स्ट ही पूर्वास, अंगास एंड उपंगास में मेंशन किए गए हैं। तो इनके जो टेक्स्ट थे उनसे भी हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस टाइम पीरियड के बारे में जिस समय ये लिखे गए। अब देखिए यहाँ पे एक है संगम एज। ठीक है, इस संगम एज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, इस वीडियो में आपका इतना ही, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या आपका जो ये रिलीजियस लिटरेचर हमने पढ़ा, लिटरेचर से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। 2 पार्ट्स में लिटरेचर को डिवाइड किया गया है, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। आपने उनके एग्जाम्पल देखे रिलीजियस लिटरेचर में, लाइक ब्रह्मांस, उपनिषद, महाभारत, रामायण। और हमारे सेक्युलर लिटरेचर में क्या है, अर्थशास्त्र, इंडिका और पंचतंत्र, ये सब है। बुद्धिस्ट और जैन के टेक्स्ट है। एक संगम एज यानी कि जो संगम पीरियड के दौरान, या कह सकते हैं संगम काल की जो स्टोरी है वो इसमें हम पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस वीडियो में आपका इतना ही है, इसे आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना।